अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 1.3 का सवाल नंबर 10 हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 10 है x की कुव्वत 4 नफ़ी 2x की कुव्वत 3 नफ़ी 2x की कुव्वत 2 जमा 2x जमा 1 बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 10 है जिसको हमने x की कीमतों के लिए हल करना है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम सवाल को लिखेंगे x की कुव्वत 4 नफ़ी 2x की कुव्वत 3 नफ़ी 2x की कुव्वत 2 जमा 2x जमा 1 बराबर है 0 के। अगर हम इस मसावात की बात करें तो ये हमारे पास एक माकूस मसावात है। चूँकि माकूस मसावात हमने देखा था ऐसी मसावात होती है जिसमें अगर हम x को 1/x के साथ तब्दील करें तो उस मसावात पे किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। तो इसको मज़ीद आसान शक्ल में बनाने के लिए हम हर एक रकम को x की कुव्वत 2 पे तकसीम करेंगे ताकि हम इसको आसानी से हल कर सकें। हर एक रकम को x की कुव्वत 2 पर तकसीम करने से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। x की कुव्वत 4 बटा x की कुव्वत 2 नफ़ी 2x की कुव्वत 3 बटा x की कुव्वत 2 नफ़ी 2x की कुव्वत 2 बटा x की कुव्वत 2 जमा 2x बटा x की कुव्वत 2 जमा 1 बटा x की कुव्वत 2 बराबर है 0 बटा x की कुव्वत 2। तो इसको हम मज़ीद हल करते हैं। तो जो पहली रकम है उसमें से x की कुव्वत 2 जो है वो जब x की कुव्वत 4 से कटेगा तो हमारे पास बाकी की रकम बचेगी x की कुव्वत 2 नफ़ी अगली रकम में हमारे पास आएगा 2x नफ़ी अगली रकम में हमारे पास बचेगा 2 जमा अगली रकम में हमारे पास आएगा 2 बटा x जमा 1 बटा x की कुव्वत 2 बराबर है 0 के। तो इसके बाद हमारे पास जिन रकमों में x की कुव्वत 2 है उनको हम इकट्ठा लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 जमा 1 बटा x की कुव्वत 2। इसी तरह से जिन रकमों में x है नफ़ी 2x जमा 2 बटा x और आखिर पे नफ़ी 2 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे हम इसको मज़ीद हल करते हैं। x की कुव्वत 2 जमा 1 बटा x की कुव्वत 2 इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं और अगली जो दो रकमें हैं उनमें से हम नफ़ी 2 को लेते हैं मुश्तरिक लेने से हमारे पास बाकी की रकम बचेगी x नफ़ी 1 बटा x नफ़ी 2 बराबर है 0 के। तो इसको हम देते हैं मसावात नंबर 1 का नाम। तो यहाँ पे इस मसावात नंबर 1 को मज़ीद हल करने के लिए हमारे पास जो x नफ़ी 1 बटा x है इसको हम y के बराबर फ़र्ज़ करते हैं। फ़र्ज़ किया x नफ़ी 1 बटा x बराबर है y के। तो इसकी जगह तो हम y लिख देंगे लेकिन x की कुव्वत 2 जमा 1 बटा x की कुव्वत 2 की जगह हम क्या लिखेंगे उसके लिए मैं आपको मज़ीद जो है वो इसको आगे हल करके बताता हूँ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे x की कुव्वत 2 जमा 1 बटा x की कुव्वत 2 की कीमत मालूम करने के लिए हमारे पास ये जो मसावात है x नफ़ी 1 बटा x
बराबर है y के, इसके हम दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे। तो इस मसावात का तरफैन में मुरब्बा लेने से, तरफैन में मुरब्बा लेने से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। x नफ़ी 1/x का मुरब्बा बराबर है y का मुरब्बा। तो बाएं जानिब जो है वो हम x नफ़ी 1/x का जो मुरब्बा है, यहाँ पे हम a नफ़ी b का जो मुरब्बा है उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 जमा 1/x की कुव्वत 2 नफ़ी 2, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो रकमें आएंगी x ज़रब 1/x, और दूसरी जानिब हमारे पास है y की कुव्वत 2। तो यहाँ से बाएं जानिब अगर हम देखें तो यहाँ से x और जो 1/x है ये आपस में कट जाएंगे, तो बाकी की रकम बचेगी x की कुव्वत 2 जमा 1/x की कुव्वत 2 नफ़ी 2 बराबर है y की कुव्वत 2। तो यहाँ से हम नफ़ी 2 को दाएं जानिब ले जाते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 जमा 1/x की कुव्वत 2 बराबर है y की कुव्वत 2 जमा 2। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास x की कुव्वत 2 जमा 1/x की कुव्वत 2 की कीमत भी आ गई, जो कि है y की कुव्वत 2 जमा 2। अब अगर हम देखें हमारे पास जो मसावात नंबर 1 है उसमें इस जगह पे हम लिखेंगे y की कुव्वत 2 जमा 2, और x नफ़ी 1/x की जगह हम लिखेंगे y। तो मसावात नंबर 1 इस तरह बन जाती है। मसावात नंबर 1 इस तरह बन जाती है। तो पहले हम लिखेंगे y की कुव्वत 2 जमा 2, और इसके बाद अगर हम देखें सवाल को, अगर हम देखें तो हमारे पास है नफ़ी 2, तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 2y, और आखिर पे हमारे पास जो इसमें मुस्तकिल रकम थी नफ़ी 2 बराबर है 0 के। तो इसको हम करते हैं मज़ीद हल, तो ये हमारे पास बनेगा y की कुव्वत 2 नफ़ी 2y। यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे जो जमा का 2 है और नफ़ी का 2 ये आपस में कट जाएंगे, तो दूसरी जानिब हमारे पास यहाँ पे है 0। तो इसके बाद अगर हम देखें इस मसावात में हमारे पास जो मुश्तरक रकम है वो है y, और बाकी की रकम यहाँ पे बचेगी y नफ़ी 2 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे अगर हम इस मसावात की बात करें तो यहाँ पे y बराबर है 0 के, या y नफ़ी 2 बराबर है 0 के। तो एक कीमत तो हमारे पास आ गई y की 0, और दूसरी मसावात में से हमारे पास y की कीमत आएगी जमा का 2। तो ये हमारे पास y की कीमतें आ गई। तो x की कीमतें मालूम करने के लिए हम दोबारा से y की जगह x नफ़ी 1/x दर्ज करेंगे। चूँकि हमने x नफ़ी 1/x को y के बराबर दर्ज किया था, तो हम वापस y की जगह लिखेंगे x नफ़ी 1/x। तो y बराबर है x नफ़ी 1/x दर्ज करने से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा x नफ़ी 1/x बराबर है 0 के, या x नफ़ी 1/x बराबर है 2 के। तो इन मसावातों को अब मज़ीद हम हल करेंगे x की कीमतों के लिए। तो सबसे पहले हम पहली मसावात को हल करेंगे, तो बाएं जानिब हम इसका ज़ाफ़ कर लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा x, और ऊपर हमारे पास आएगा x की कुव्वत 2 नफ़ी 1 बराबर है 0 के। तो इसको अगर हम मज़ीद हल करें तो यहाँ से अगर हम x को
दाएं जानिब लेकर जाएं तो दाएं जानिब ले जाने पर हमारे पास ये रकम बनेगी x की कुव्वत 2 नफ़ी 1 बराबर है 0 के। तो इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 बराबर है जमा का 1। तो यहाँ से x की कीमत निकालने के लिए हम तरफैन में इस मसावात का जज़र लेंगे। तो तरफैन में जज़र लेने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा x की कुव्वत 2 का जज़र, और इसी तरह से दाएं जानिब हमारे पास बनेगा जमा नफ़ी 1 का जज़र। तो यहाँ से हमारे पास बाएं जानिब जो x की कुव्वत 2 है जज़र से कट जाएगी, तो ये हमारे पास आएगा x बराबर है जमा नफ़ी 1 का मुरब्बा, चूँकि 1 है इसलिए 1 का जज़र हमारे पास 1 के बराबर। तो x की यहाँ से हमारे पास 2 कीमतें आ गई जमा नफ़ी 1। इसी तरह से अब हम दूसरी मसावात को भी हल करेंगे। दूसरी मसावात हमारे पास है x नफ़ी 1 बटा x बराबर है 2 के। तो इसको हम करते हैं हल। यहाँ से इसको हम ज़ाफ़कल से हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x, और ऊपर हमारे पास रकमें बनेंगी x की कुव्वत 2 नफ़ी 1 बराबर है 2 के। तो यहाँ से हमारे पास जो x है इसको हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 नफ़ी 1 बराबर है 2x के। तो यहाँ से हमारे पास जो दाएं जानिब 2x है इसको हम बाएं जानिब लेकर आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 नफ़ी 2x नफ़ी 1 बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात की एक म्यारी शक्ल बन गई, और इसको हम यहाँ से हल करेंगे 2 दर्जी कुलिया से। तो 2 दर्जी कुलिया से हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से a, b और c की कीमतें लिखेंगे। तो अगर हम इसका मुवाजना 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल से करें तो यहाँ से हमारे पास जो a की कीमत निकलेगी 1, चूँकि x की कुव्वत 2 का अददी सर 1 है। इसी तरह से यहाँ से b की कीमत हमारे पास आएगी नफ़ी 2 और c की कीमत आएगी नफ़ी 1। तो ये हमारे पास यहाँ से a, b और c की कीमतें आ गई। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 2 दर्जी कुलिया जो कि हमारे पास है x बराबर है नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र में b की कुव्वत 2 नफ़ी 4 ac बटा 2a। तो यहाँ पे हम a, b और c की कीमतों को दर्ज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है b की कीमत है नफ़ी 2, तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी b की जगह नफ़ी 2 लिखेंगे जमा नफ़ी जज़र में b की कुव्वत 2 है तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 2 की कुव्वत 2 नफ़ी 4 a और c, इनकी कीमतें लिखेंगे बटा 2a। तो ये हमारे पास बनेगा 2 ज़रब 1। इसको हम यहाँ से मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा यहाँ से x बराबर है नफ़ी नफ़ी यहाँ पे हमारे पास बनेगा जमा, और जज़र में हमारे पास आएगा नफ़ी 2 का मुरब्बा हमारे पास बनेगा जमा 4, और अगली रकमों को ज़रब देने से हमारे पास आएगा जमा का 4, और बटे में हमारे पास है 2। तो यहाँ से हम इसको करते हैं मज़ीद हल तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 2 जमा नफ़ी जज़र में 8 बटा 2। तो इसको हम मज़ीद हल कर सकते हैं। 8 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं x बराबर है 2 जमा नफ़ी 4 ज़रब 2। तो इस तरह से लिखने का फ़ायदा हमें ये होगा कि जो 4 है 4 का जज़र चूँकि 2 होता है तो 2 हमारे पास यहाँ पे जज़र से बाहर लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 जमा नफ़ी 2, और जज़र में बाकी रह जाएगा 2 और नीचे हमारे पास है 2।
तो यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर की जो रकमें हैं यहाँ से 2 मुश्तरिक है, तो ये हमारे पास बनेगा 2 और बाकी की यहाँ पे जो रकमें बचेंगी 1 जमा नफ़ी जज़र में 2 और नीचे हमारे पास है 2 जो है यहाँ से 2 के साथ कट जाएगा, तो बाकी x की कीमत हमारे पास यहाँ से आएगी 1 जमा नफ़ी जज़र में 2। तो ये हमारे पास x की यहाँ से भी 2 कीमतें आ गई। तो अगर हम देखें जो पहली मसावात को हमने हल किया था वहाँ से हमारे पास x की कीमतें आई थी जमा नफ़ी 1 और इसी तरह से जो दूसरी मसावात को हमने हल किया तो यहाँ से हमारे पास x की कीमतें आ गई 1 जमा नफ़ी जज़र 2। तो आखिर पे हम इसका हल सेट लिखेंगे। बस हल सेट जमा नफ़ी 1, 1 जमा नफ़ी जज़र में 2 है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 10 का हल मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 1.3 का सवाल नंबर 10 हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका हल अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।